हेलो जी। तो मैं फिर से एक कहानी लेकर आ गई हूँ। मुझे लगता है कि कहानियाँ सुननी चाहिए, इससे ना आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, आप कहानियों में खो जाते हो, थोड़ी देर के लिए टेंशन टाटा बाय बाय हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। फ़िलहाल के लिए मैं बता दूँ कि मैं लेकर आई हूँ एक न्यू स्टोरी जो कि क्रिएटेड है मेरे खुद के द्वारा। उम्मीद है आप सबको को पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नेहा का आज पहला दिन था ऑफिस में। नेहा उसके लिए तैयार हो चुकी थी और फटाफट ऑफिस के लिए निकलती है। इस दौरान वो कहती है, माँ मैं जा रही हूँ, मैं नाश्ता वहीं पे कर लूँगी वरना मैं लेट हो जाऊँगी, प्लीज़ बाय। तो माँ कहती है, ठीक है बेटा, ठीक से जाना। उसके जाने के बाद उसके पिता उसकी माँ से कहते हैं, उम्मीद है कि नेहा के साथ सब कुछ बढ़िया हो, कहीं उसे। माँ कहती है, शुभ शुभ बोलिए जी, आज पहला दिन है, ऐसी बातें बिल्कुल मत कीजिए। आपको तो पता ही हमारी बच्ची कितनी मुश्किलों से बची है। हाँ सही कह रही हैं आप। वैसे वो भी तो है वहाँ ऑफिस में, इसी बात की तो टेंशन है, कहीं नेहा ने उसे देखा और उसे कुछ हो गया तो। मेरी तो समझ में नहीं आता। अरे आप टेंशन मत लीजिए, भगवान है ना, सब ठीक करेंगे। नेहा ऑफिस पहुंचती है, वहाँ पर सभी लोगों से मिलती है और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो काम शुरू कर देती है। इस दौरान वो अपने हेड से मिलती है जिसका नाम होता है नील। नील कहता है, सो नेहा योर फर्स्ट डे राइट। नेहा कहती है, यस सर। आई होप कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा हो यहाँ पर। जी सर, बस थोड़ी सी नर्वस हूँ। नर्वस? और तुम्हारी जैसी कॉन्फिडेंट लड़की। नेहा तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि जैसे ही क्लाइंट के सामने जाऊंगी वो तुम्हारी खूबसूरती पे ही अपने प्रोजेक्ट्स हार जाएंगे। मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। अरे मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था। आई मीन कि तुम सुंदर हो, पर मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। आई होप कि यू आर कम्फर्टेबल। ओ या सर, नो वरीज। अच्छा, आई होप कि तुम अपने टीम हेड से मिल चुकी होगी राइट? नहीं सर, वो तो आज मुझे दिखे ही नहीं। किसी ने बताया कि वो आज आए नहीं है शायद। मे बी मैं उनसे कल मिलूँगी। हाँ, उनसे मिलना बेहद ज़रूरी है क्योंकि वही तो तुम्हें सब कुछ आगे सिखाएंगे कि तुम्हें आखिर काम कैसे करना है। क्यों सर, आप नहीं सिखा सकते? नेहा, मैं यहाँ का हेड हूँ। मैं अगर यहाँ सबको सिखाने बैठूँ तो मेरी कंपनी टॉप पर आ जाएगी नीचे से। ओके नाउ यू मे लीव, आई हैव सम वर्क। ओह श्योर सर। नेहा हेड के कैबिन से बाहर आती है और उसके बगल में रीता खड़ी होती है। वो उससे कहती है, अरे सर तो बिल्कुल यंग है, मुझे तो लगा था कोई बूढ़ा घूसट होगा, लेकिन ये तो बहुत ही यंग और हैंडसम दिखते हैं। रीता कहती है, अभी से डोरे डालने लग गई, थोड़ा सब्र तो कर ले महारानी। नेहा कहती है, अरे मैं डोरे थोड़ी डाल रही हूँ, मैं तो बस फैक्ट कह रही हूँ जो फैक्ट है। सब समझ आ रहा है मुझे कि क्या फैक्ट है आपके। अबे चल रीता, तू भी बहुत मजाक करती है। तभी नेहा सामने देखती है और ठिठक जाती है और उसे अजीब सा एहसास होता है। वो सामने बस एक आदमी को एकटक देखे जाती है। वो आदमी भी सरप्राइज था और बहुत ज़्यादा शॉक भी, और वो भी नेहा को देखता है और वो थोड़ा डरा हुआ भी था। तभी रीता बोल पड़ती है, सर आज तो आप नहीं आने वाले थे। अरे कोई नहीं नेहा, तुम इनसे मिलो, ये है हमारे हेड टीम के राजीव सर। नेहा कहती है, राजीव? मैंने ये नाम कहीं सुना है। तभी राजीव अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हेलो, मैं टीम का हेड हूँ राजीव। सर बुरा मत मानिएगा, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको पहले से जानती हूँ। राजीव डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर नेहा कहती है, क्या हम कभी मिले हैं? राजीव कहता है, नहीं हम नहीं मिले कभी। और तुम क्या ये बकवास करने में लगी हो? इतना टाइम हो गया तुम्हारे आए हुए, अभी तक तुमने कौन से प्रोजेक्ट को देखा और क्या क्या काम किया है? जल्दी से रिपोर्ट दो मुझे। नेहा कहती है, सर रिपोर्ट अभी तक तो मैंने कोई काम नहीं किया, मतलब आप आने वाले थे, आप ही तो मुझे काम बताते ना, उसके बाद मैं काम करती। राजीव कहता है, ठीक है, शुक्ला प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें दे दिया है, सूरवीर है तुम्हारे साथ, वो तुम्हें असिस्ट कर देगा, देख लो तुम्हें इसे कैसे करना है। शाम के 6 बजे तक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होके मेरे टेबल पर आ जानी चाहिए, वरना। नेहा कहती है, वरना क्या सर? वरना यू आर आउट। जाओ अब जाके काम करो अपना। और राजीव वहाँ से चला जाता है। नेहा कहती है, हाउ रूड ऑफ हिम, ये कैसे बात कर रहे थे मुझसे। नेहा पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म करती है और शाम के 6 बजे राजीव के ऑफिस में पहुँच जाती है, उसके कैबिन में उसे प्रोजेक्ट सौंपने के लिए। कहती है, मे आई कम इन सर? राजीव कहता है, कम इन। अच्छा तुम हो, तो हुआ कंप्लीट प्रोजेक्ट? नेहा कहती है, यस सर मैंने कर लिया है, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा रूड है? राजीव इस पर भड़क जाता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझे सिखाओगी मुझे किससे कैसे बात करनी है?
एंड प्लीज सबमिट योर प्रोजेक्ट एंड जस्ट गेट आउट। नेहा कहती है, एक्सक्यूज मी सर, यू कांट टॉक टू मी लाइक दैट। आई विल मिस, आई विल, एंड यू डोंट नो व्हाट कैन आई डू। और एक आपको सलाह देना चाहूँगा, मुझसे जितनी दूर हो सकती हैं उतनी दूर रहिए। नेहा कहती है, ऑफ कोर्स मुझे भी शौक नहीं है आपके पास आने का, गुड बाय। नेहा वहाँ से चली जाती है। नेहा रात को अपने कमरे में होती है और ऑफिस में हुए वाक़ये के बारे में सोच रही होती है। वो कहती है कि एक तरफ हमारे हेड हैं नील सर, इतने अच्छे हैं, इतने प्यार से बात करते हैं, मजाकिया भी है, एक वैसे लड़के हैं जैसे हर लड़कों को होना चाहिए, जैसी एक लड़की पसंद करती है। और एक दूसरे हैं हमारे टीम हेड राजीव सर, पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है उन्हें, बिना बात का मुझे सुना दिया। मैं तो हेड सर से इसकी कंप्लेन कर दूंगी। नहीं नहीं नेहा, मुझे लगता है कुछ दिन तो तुझे रुकना चाहिए, वरना शुरू में गड़बड़ी हो गई तो हाँ, इस राजीव के बच्चे को तो मैं बाद में बताऊंगी। नेहा कल होकर फिर ऑफिस जाती है। वहाँ पर वो काम करती है। लंच के दौरान वो लंच लाना भूल गई थी, इसीलिए चली जाती है कैंटीन में खाना खाने के लिए। राजीव पहले से वहाँ बैठा होता है। रीता नेहा को सजेस्ट करती है कि उसे वहाँ का फेमस चिकन कढ़ाई खाना चाहिए, जिसके बाद नेहा इसे ऑर्डर करती है और ऑर्डर उसके टेबल पर आ भी जाता है। जैसे ही वो स्पून बाइट लेने वाली थी, तभी राजीव उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नेहा इसे मत खाओ। नेहा भड़क जाती है और कहती है, हद है, आप होते कौन है मेरा हाथ पकड़ने वाले, और मैं क्या खाऊंगी क्या नहीं खाऊंगी ये आप कैसे डिसाइड करने वाले होते हैं। इस पर राजीव कहता है, देखो ये बहुत स्पाइसी है और तुम्हें तो स्पाइसी बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। नेहा चौंक जाती है और कहती है, सर आपको कैसे पता कि मुझे स्पाइसी सूट नहीं करता, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। राजीव थोड़ा ठिठक जाता है और कहता है, मेरा कहने का ये मतलब था कि ये बहुत स्पाइसी है, आमतौर पर लड़कियां स्पाइसी नहीं खा पाती हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है, मैं बस यही कहना चाहता था। तभी नील उधर से आता है और कहता है, हाय नेहा, तो कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन ऑफिस में। क्या बताऊं सर, आज मैं लंच ही भूल गई और अभी मैं यहाँ लंच करने बैठी थी, लेकिन कोई है जो मुझे खाने भी नहीं दे रहा। नील इस पर नेहा से पूछता है कि आखिर कौन है वो जो नेहा को खाने नहीं दे रहा, जिस पर नेहा राजीव की तरफ देखते हुए कहती है कोई सर, छोड़िए, अच्छा आप यहाँ कैसे। जिस पर नील कहता है, क्या बताऊँ, आज मेरे भी घर से लंच नहीं आया तो मैं सोचा मैं भी खा लूँ। इस पर नेहा कहती है, सर आप भी ऑफिस की कैंटीन में खाते हैं। इस पर नील कहता है कि हाँ भाई, अब कंपनी मेरी है, ऑफिस मेरा है, तो ऑब्वियस बात है कि मैं यहीं खाऊंगा ना। वेल आज मेरा यहाँ खाने का मूड नहीं है, अगर कहो तो चले बाहर खाने के लिए। नेहा फटाफट मान जाती है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और राजीव नेहा को देखते रह जाता है। नेहा डेली ऑफिस आती थी और उसकी नील की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी, जो राजीव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और नेहा समझ नहीं पा रही थी कि राजीव उसके साथ इस तरीके का रूड बर्ताव क्यों करता है। एक दिन नेहा की वजह से एक प्रोजेक्ट कंपनी को हाथ लगी थी। ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट थी, इसका मुनाफा 200 करोड़ था, जिसकी खुशी में पार्टी रखी जाती है। पार्टी में सभी इनवाइटेड होते हैं और इस पार्टी में राजीव भी पहुंचता है। नेहा इस पार्टी में ब्यूटीफुल सा गाउन पहनकर आती है, जिसे राजीव देखते ही रह जाता है। साथ ही नील भी उसे एकटक देखता रहता है, उसकी नजरें नेहा से हट ही नहीं रही होती हैं। नेहा भी नील की अटेंशन पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। नील नेहा की बहुत तारीफ़ें करता है और सबके सामने उसके लिए तालियां बजवाता है और नेहा बहुत खुश होती है। नेहा को खुश होता देख राजीव भी बहुत खुश हो जाता है। पहली बार ऐसा हुआ था कि 6 महीने में राजीव के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई थी। तभी सब डांस करने लगते हैं और नील नेहा से डांस के लिए पूछता है, जिस पर नेहा हाँ कर देती है और दोनों कपल डांस करने लगते हैं। नील नेहा के कमर को बहुत ही कस के पकड़े हुए होता है डांस के दौरान। ये चीज़ राजीव देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। गुस्से में वो एक गिलास तक तोड़ देता है, उसके हाथों से खून बहने लगता है, जिसके बाद वो अपना एक रुमाल निकालकर अपने हाथों में बांध लेता है। फिर शिवांगी उधर से आती है। शिवांगी एक एम्प्लॉय थी जो कि राजीव पर मरती थी और चाहती थी कि राजीव उसे भाव दे और उससे शादी कर ले। शिवांगी राजीव से पूछती है, सर क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। राजीव कहता है,
नहीं, यहाँ से चली जाओ, मेरा मूड बहुत ख़राब है। सर प्लीज़ ना, चलिए ना। तभी नील आता है और कहता है कि हाँ राजीव, तुम क्यों नहीं ज्वाइन करते हमें? आओ शिवांगी, डांस करते हैं। राजीव ना चाहते हुए भी डांस करने के लिए चला जाता है। इस दौरान गोल गोल घूमते वक्त नेहा राजीव के पास आ जाती है और दोनों डांस करने लग जाते हैं। राजीव नेहा की आंखों में देख रहा होता है और नेहा राजीव की आंखों में, और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। नेहा को अजीब सा लगता है, जैसे ये पहले हो चुका है। उसे अपनापन सा लगता है, उसे लगता है कि वो उसे सदियों से जानती है। तभी राजीव हाथ झटक कर जाने लगता है। तभी नेहा कहती है, बेबी रुको ना। राजीव पलट कर देखता है और देखता ही रह जाता है। वो कहता है, तुमने अभी क्या कहा? नेहा कहती है, नहीं मैंने कहा कि आप रुक जाइए सर, क्यों जा रहे हैं? नहीं, तुमने कुछ और कहा था। नहीं सर, मुझे तो जहाँ तक पता है तो मैंने यही कहा था। फिर नेहा अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जिस पर राजीव बहुत घबरा जाता है और कहता है, तुम बैठ जाओ, पानी पियोगी? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। तभी नील उधर से आता है और कहता है, नेहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नेहा कहती है, सर हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस मेरे घर छोड़ दीजिए। नील कहता है, ठीक है चलो। नील नेहा को घर छोड़ देता है। कल होकर जब राजीव ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ की रौनक ही कुछ और थी। हर कोई हंस रहा था, खिलखिला रहा था और हर तरफ बातें हो रही थी। राजीव एक एम्प्लॉय से पूछता है, क्या हुआ है ऑफिस में, लोग इतने छुप छुप कर बातें क्यों कर रहे हैं? उस पर एम्प्लॉय कहता है, अरे सर आपने कल देखा नहीं, नील सर कैसे लट्टू हुए पड़े थे नेहा मैम के पीछे। अब तो लगता है कि इस कंपनी की मालकिन वही बनेगी। राजीव कहता है, जाओ यहाँ से, बहुत बकवास कर रहे हो। तभी नेहा और नील सामने से साथ में हाथ डाले आते हैं और दोनों हंस रहे होते हैं। राजीव ये देखता है और गुस्से से भर जाता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। तभी शिवांगी आती है और कहती है, देखा सर, ये लड़की कितनी तेज निकली, आए हुए इसे महीने भर भी नहीं हुए और यहाँ ही के बॉस को पटा लिया। तभी राजीव भड़क जाता है और कहता है चिल्लाकर, ये क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? दिन भर बैठ के यही र्यूमर्स फैलाते हो तुम लोग? तभी सब राजीव को देखने लग जाते हैं कि राजीव इतने गुस्से में क्यों है। तभी नील उसके पास आता है, बोलता है, सब ठीक है ना राजीव? तो उस पर राजीव बोलता है, यस सर, सब ठीक है। इसी पर नील कहता है कि चलो मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि हम एक टूर पर जा रहे हैं। ये टीम टूर होने वाला है, इसमें नेहा भी रहेगी, राजीव भी रहेंगे, शिवांगी भी होगी, रीता भी होगी और मैं खुद इस टीम को लीड करने वाला हूँ और हमें बहुत काम करना होगा और पूरे 5 दिन की ये ट्रिप रहेगी, तो आप सभी अपने बैग रेडी रखिएगा। नेहा बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है कि उसे टाइम मिलेगा कि वो नील के साथ और भी ज़्यादा समय बिता सके। राजीव भी खुश रहता है कि उसे टाइम मिलेगा कि वो दूर से ही नेहा को देख सके। टीम टूर पे गोवा गई थी और यहाँ पर क्लाइंट से सारी बातचीत हो जाती है, लेकिन इस दौरान नील और नेहा एक दूसरे में खोए रहते हैं। उन्हें दूसरों की कोई सुध बुध ही नहीं होती है। नील और नेहा एक दूसरे की बाहों में रहते हैं, बीच पर जाते हैं, कभी पार्क घूमने जाते हैं, कभी डिनर डेट पर जाते हैं। राजीव ये सब देख रहा था। वो एक तरफ जहाँ नेहा को खुश देखकर खुश होता था, वहीं दूसरी तरफ दिल ही दिल में रोता था। एक दिन वो समुंदर किनारे अकेले बैठा होता है और बीच पर वो एक हार्ट बनाता है और उस पर लिख देता है, नेहा लव्स राजीव। तभी एक हिलकोरा आता है और उस नाम को मिटाकर चला जाता है, जिसके बाद राजीव फूट फूट कर रोने लग जाता है। तभी राजीव की माँ का फ़ोन आता है। माँ कहती है, बेटा सब ठीक है ना? तभी राजीव कहता है, हाँ माँ सब ठीक है। तभी माँ पूछती है कि मुझे लग तो नहीं रहा, बेटा नेहा तो ठीक है ना? तभी राजीव कहता है, हाँ माँ नेहा ठीक है, लेकिन मेरी नेहा मुझसे बहुत दूर जा रही है। मैं क्या करूँ माँ? मैं चाहकर भी उसे अपने पास नहीं बुला सकता। ये कैसी बेबसी है माँ, मेरे तो कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ? मैं उसे देखता हूँ खुश तो मैं खुश हो जाता हूँ, लेकिन उसे दूसरे की बाहों में देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है माँ। राजीव की माँ कहती है, हौसला रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। फिर राजीव फ़ोन काट देता है और तभी देखता है कि उधर से नील और नेहा एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले आ रहे थे। तभी राजीव कुछ ऐसा देखता है कि उसके होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल नील ने नेहा को प्रपोज कर दिया था और उससे भी शॉकिंग ये था कि नेहा ने हाँ कर दी थी। फिर नील ने नेहा को किस भी किया और ये चीज़ राजीव ने अपनी आंखों से देखी। टूर का आखिरी दिन था, सभी एक साथ बैठे थे। राजीव लेकिन ग्रुप से दूर बैठा था, अकेले।
नेहा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि राजीव ऐसे अकेला बैठा है, इसीलिए वो राजीव के पास जाती है और बोलती है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर आप हमारे साथ बैठ जाएंगे तो क्या आपकी शान में कोई कमी आ जाएगी? राजीव एक नज़र नेहा को देखता है और फिर अपना सर घुमा लेता है और कुछ नहीं कहता। तभी नेहा कहती है, अरे क्या बात है, रोज़ तो आप मुझ पे इतना भड़कते थे, हमेशा चिल्लाते रहते थे मुझ पे, आज कुछ नहीं बोल रहे। क्यों? मेरी सगाई नील सर से हो गई इसलिए? एक बात बताओ नेहा, क्या तुम उनसे सगाई इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इतनी जल्दी तुमने सगाई क्यों कर ली? तुम्हें इतनी जल्दी नील सर से प्यार हो गया? हाँ, पता नहीं, पर हाँ शायद मुझे उनसे प्यार है। शायद नेहा, शायद और प्यार एक लाइन में अच्छे नहीं लगते। नेहा को अजीब लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी राजीव उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास बिठाता है। उसके दोनों हाथों में अपने हाथ को डालकर उसे पकड़ता है और उसकी आंखों में देखता है और कहता है, नेहा इधर देखो मेरी आंखों में और सच सच बताओ, क्या तुम नील के साथ खुश हो और क्या तुम आगे भी नील के साथ खुश रहोगी? नेहा कहती है, हाँ शायद, शायद नहीं नेहा, मुझे एग्जैक्टली बताओ, क्या सचमुच तुम नील के साथ खुश रहोगी? तभी नेहा कहती है, हाँ मैं खुश रहूँगी उनके साथ। राजीव की आंखें डबडबा जाती हैं, लेकिन वो अपने चेहरे से स्माइल करते हुए कहता है, चलो तब बढ़िया है, मुझे सुकून मिलेगा। नेहा कहती है, मतलब क्या है आपका? राजीव कहता है, कुछ नहीं, रात बहुत हो गई है, हमें कल निकलना भी है, गुड नाइट। नेहा कहती है, तो चलिए अंदर। राजीव कहता है, नहीं मैं यहीं बैठूँगा। फिर नेहा चली जाती है और वो इसके बारे में सोचते रहती है कि आखिर राजीव ने ऐसा क्यों कहा। नेहा अपने घर पहुंच जाती है। वहाँ पर वो सारी बातें अपने परिवार को बता देती हैं। परिवार थोड़े चौंके हुए होते हैं, लेकिन वो नील से मिलते हैं और उनके पास नेहा से नील की शादी कराने के अलावा कोई चारा नहीं था। नेहा अपने घर से शॉपिंग के लिए निकलती है, लेकिन उसका मोबाइल वो घर पे ही भूल आती है, जिसके बाद वो घर लौट आती है। लेकिन जैसे ही वो अपने दरवाजे के पास आती है, देखती है कि एक जूता पहले से वहाँ है, जो कि किसी मेहमान का है। उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो अंदर जाती है दबे पाँव, तो उसे दिखता है कि अंदर में राजीव बैठा है। वो सोचती है कि राजीव सर यहाँ मेरे घर में, ये यहाँ क्या करने आए हैं? तभी देखती है कि उसकी माँ रो रही होती है और उसके पिता भी उदास होते हैं और कहते हैं, क्या करोगे बेटा, अब हम तो उसे याद नहीं दिला सकती कि तुम कौन हो और तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है। तभी राजीव माँ के आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं माँ, आप नेहा को क्यों कुछ बताएंगी, और नेहा को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो खुश है नील के साथ, नील भी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे घर से है, नेहा को बहुत खुश रखेगा। मेरा और तन्वी का क्या है, मैं तन्वी को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा और हम बाप बेटी कहीं भी अपनी दुनिया बसा लेंगे और हम खुश रहेंगे। और चाहिए क्या जीने के लिए, एक घर, खाना पीना और यादों के तौर पे नेहा की यादें मेरे लिए काफ़ी है। मैं उन्हीं यादों के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दूँगा। माँ अब करे ही क्या, न मैंने धोखा दिया न नेहा ने धोखा दिया। हमारी किस्मत ने ही हमें धोखा दे दिया जो हम एक नहीं हो सकते। काश काश नेहा को याद आ जाता कि मैं कौन हूँ। काश वो तन्वी को पहचान लेती। मन मेरा यही कहता है, बार बार दिल करता है, बार बार दिल दुआएं मांगता है कि उसे सब कुछ याद आ जाए, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। वो नील के साथ बहुत खुश है, मैंने देखा है। मैं कैसे भी रह लूँगा, पर नेहा खुश रहनी चाहिए। तभी नेहा के पिता बोल पड़ते हैं, हम तो कोसते हैं उस दिन को जिस दिन नेहा का एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में वो सब कुछ भूल गई, वो अपनी 2 साल की बेटी भूल गई, वो तुम्हें भूल गई। आज वो ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन तुम दोनों आज भी वहीं रुके हो। तभी राजीव कहता है, पापा जी अब किस्मत के आगे कोई क्या ही कर सकता है, छोड़िए, आप नेहा की शादी की तैयारियां कीजिए। मैं हर चीज़ परफेक्ट करना चाहता हूँ। हमारी शादी तो जैसे तैसे हो गई थी, लेकिन अब मैं नील और नेहा की शादी बिल्कुल वैसे करना चाहता हूँ जैसे नेहा चाहती थी। मैं उसके हर एक अरमान पूरे करना चाहता हूँ। तभी नेहा बोल पड़ती है, इतना प्यार करते हो राजीव? तीनों चौंक जाते हैं और कहते हैं, नेहा तुम यहाँ कैसे आ गई? तभी नेहा राजीव से कहती है, मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं।
अभी भी याद नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो ना, तुम मुझे याद दिलवा सकते हो कि हमारा क्या पास्ट रहा है, हमारी एक बेटी है। राजीव कहता है, नहीं नेहा नहीं, हम तुम्हें याद नहीं दिला सकते, तुम्हारे दिमाग पर अगर असर पड़ेगा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तब नेहा कहती है, ठीक है, मैं पुरानी चीज़ों को तो याद नहीं कर सकती, लेकिन मैं नई कहानी तो बना सकती हूँ ना तुम्हारे साथ, अपनी बेटी के साथ। कम से कम मुझे इतना हक तो दो राजीव। तभी राजीव कहता है, लेकिन नील, तुम तो नील से प्यार करती हो। नहीं राजीव, मैं नील से नहीं प्यार करती, मैं तो तुम्हें जला रही थी हर टाइम। पता नहीं, तुम्हारी तरफ मैं खुद अट्रैक्ट होती चली गई। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे इतना रूड बिहेव करते थे, फिर भी मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड क्यों थी। मैंने सब कुछ किया, मैंने नील सर को भी बताया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और इसीलिए वो प्रपोज वाला नाटक भी रचा, लेकिन तुमने फिर भी कन्फेस नहीं किया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। राजीव कहता है, क्या नील और तुम्हारे बीच का सब कुछ नाटक था? हाँ राजीव, वो बस मैंने तुम्हें जलाने के लिए किया था। अब बस बहुत हुआ, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। राजीव उसे गले से लगा लेता है, वो भी राजीव के गले लिपट जाती है। तभी नेहा की माँ कहती है, भगवान भी ना कैसे कैसे खेल खेलता है, पहले तुम दोनों को अलग कर दिया और तुम दोनों को फिर से मिला दिया। तभी राजीव बोल पड़ता है, अच्छा हुआ ना मम्मी कि मिला दिया, अगर नहीं मिलाता तो मैं तो मर ही जाता। तभी नेहा कहती है, ऐसे मत बोलो ना। तभी सब हंस पड़ते हैं। उसके बाद नेहा जाती है, अपनी बेटी से मिलती है। आज 4 साल बीत चुके हैं, नेहा को आज भी कुछ याद नहीं है, लेकिन उसका प्यार राजीव से बिल्कुल वैसा है जैसा याददाश्त भूलने के पहले था। दोनों ने अपना रिश्ता एक नए सिरे से शुरू किया है और प्यार वही पुराना वाला। तो उम्मीद है आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और जो भी करना है कर लेना। ओके, टूडल्स, बाय।